साथियों, आज हमारे ग्राम बख में खुल के द्वार कार्यक्रम और यहाँ पर हमारे मंचासीन में नोडल अधिकारी और प्रधानपति श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे बैठे हैं। और साथ में सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपदा के, जैसे अभी आर्या जी ने कहा ना कि हमारी दीवार टूट गई थी आपदा के उसमें, तो उसमें कैसे मतलब वो करना पड़ेगा इन लोगों को? आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी आर्य ने क्वेश्चन उठाया कि इनके पास की एक कॉजवे टूट गई है जी जो कि नहीं बन रही, तो उसकी स्थिति की दैवीय आपदा का स्पष्ट प्रावधान है कि जिसकी दैवीय आपदा आती है उसी दिन आप तहसील में जो कंट्रोल रूम है जी आप जी कंट्रोल में दर्ज कराएंगे। जी। तो कंट्रोल रूम में दर्ज करने से वो सरकारी रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। अच्छा और उसके बाद जिस जिस भी विभाग की प्रॉपर्टी होगी वहाँ उसके बारे में लिख के तहसील में देना पड़ेगा। तहसील के माध्यम से वो संबंधित विभाग को लेटर आएगा। हाँ संबंधित विभाग के जेईस जो टेक्निकल स्टाफ होता है, एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट बनाया जाता है। एस्टिमेट बनाने के बाद समस्त जितने फॉर्मेट्स हैं उसका फॉर्मेटिंग करने के बाद वो तहसील वो उस पर प्रदान की जाती है। और जब उस पर प्रदान की जाती है तो संबंधित विभाग को जो धनराशि। तो सर, एक बात और जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जैसे कि अभी कई मुद्दे ऐसा रहे कि घर के आगे दीवार आंगन टूट जा रहे, ये पहले होता था, पहले लोग करते थे, लेकिन इसमें लोग कैसे करते हैं? मतलब ये जैसे सार्वजनिक में तो ठीक ही हुआ, वो जनता के द्वार, आप यहाँ जनता के द्वार में आए, आपका स्वागत है हमारे ग्राम प्रधान ठीक, और उनके जनप्रतिनिधि श्री देवेंद्र सिंह बिष्टी जी के, और साथ में हमारे सब गाँव के जितने भी हैं। और मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपसे यही कह रहा हूँ कि पर्सनल कहीं पर दीवार टूट गई तो उसके बारे में लोग क्या करेंगे? देखिए, आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार की विशेष योजना है, सरकार आपके द्वार, सरकार जनता के द्वार, जिसके माध्यम से हमें इस क्षेत्र का नोडल अधिकारी बनाया गया है और हम आए हैं। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि जन सामान्य अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखता है और हमारी कोशिश रहती है कि काफ़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो। और जिन विभागों को समस्याओं के बारे में लिखित रूप से लिखना हो, हम उनको लिखित रूप से भेजते हैं। जैसा कि आपने बताया कि व्यक्तिगत दीवार के बारे में, जी तो पहले चूंकि अब जानते हैं कि मनरेगा योजना थी, उसके माध्यम से हम लोग काफ़ी जहाँ पे इस तरह की व्यक्तिगत दीवारें होती थी वो बन जाती थी। जी जी क्योंकि अब योजना में कुछ परिवर्तन हुआ है। जी इसमें शायद जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया जी जी। कि कुछ मानकों में चेंज आ गया है। हम्म। तो उसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा मद हो जहाँ पे व्यक्तिगत दीवार के बारे में किया जाए। लेकिन वर्तमान में चूंकि चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, वो उसको सभी काम करते हैं, सार्वजनिक काम करते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत दीवार सार्वजनिक काम में नहीं आता है तो इसमें समस्या आती है। और जल्दी ही इस समस्या के निस्तारण के लिए भी हम लोग आवश्यक करेंगे। हाँ सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो हम हमारे जनता का द्वार लगा है, इसमें समस्या किसकी समस्या का समाधान हो पाएगा, जिसमें कि आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं हाँ देखिए, मोटे मोटे मतलब। अभी 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 थोड़ा सा हमारे कुछ और जनप्रतिनिधि यहाँ पे आने हैं, उनका वेट किया जाए। उसके जी बाद जी हम बिंदुवार इसका हम चर्चा करेंगे, जी उस दिन जी का सबको समूह आ जाएगा। जी। जो मैं थोड़ा हमने अपनी समस्याएं लिखी हैं वो एक बार आपको बता दें। जैसे तो हमारे यहाँ अभी पेयजल लाइन की जो हमारी बनी थी ना, जी जी तो सिलधार तोक में विद्युत के जो हमारे पोल हैं, जी। तो हमने सर से कहा कि हमारे यहाँ जो लाइन गई है हाई टेंशन में, बिल्कुल जमीन में हाँ गई हाँ हुई। हाँ, गई सर है। आपने भी उसको वीडियो भी बनाई। सही बात, हाँ ना, सही तो बात। लाइन की बड़ी समस्या है, तो सर को हमने बता दिया कि हमारी जो है वो विद्युत विभाग में संपर्क करके वहाँ अगर पोल की जरूरत है तो उनको पोलों में दिया जाए। जी। दूसरा, जो हमारी ग्राम पंचायत में पेयजल लाइन बनी, 2 साल उस लाइन को हमारे गांव में बने हुए हो गए। अब मेन समस्या क्या है कि वो पाइप लाइन जो है मेंटेनेंस मांगने लगी। अच्छा। कई जगह लाइन लीक हो रही है। हाँ, पुराने पैप वो उसमें बीच में कई दिखाया जगह था। यूनियन खराब हो चुके हैं। हम्म। तो हमने जो है सारी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव में हमने दिया भी था कि हमारी जो लाइन है वो जल संस्थान को हैंड ओवर हुआ जाए। जी जी। तो अभी तक हैंड ओवर हुई नहीं है। तो सर को हमने अभी अपनी गांव की समस्या बताई, तो उन्होंने जेई सर मैडम को फोन करा, तो उनको बात भी करी। तो एक इसकी सर्वे हो रही है, उसके बाद है तो जल संस्थान को हमारी जो लाइन है वो हैंड ओवर हो जाए। अच्छा क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसको जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल लाइन को बने हुए हो गए सर। ये समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लाइन पूरी खराब हो चुकी हो जाएगी तो फिर वो हैंडओवर लेने में दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि अभी डीएम साहब का भी इन पर दौरे भी है, कई बार उनके द्वारा कहा भी गया है कि जो लाइनें बन चुकी हैं उनको जल्दी से जल्दी हैंडओवर किया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा नहीं, अच्छा है क्योंकि आपका गांव काफी जागरूक दिख रहा है। हाँ ना ना। आपके प्रधानमंत्री जी काफी एक्टिव हाँ हैं। ना है। तो जो भी हम समस्या यहाँ की है उसका शीघ्र समाधान हो जाएगा। इसीलिए हमने देखो, वास्तविकता अभी हम कई जगह देख रहे थे, अभी वहाँ अभी जनता के द्वार तो यहाँ हो गया, वहाँ खुली बैठक ही नहीं हो पा रही।
तो यही हमें यही चाहिए कि जागरूकता हमारे गांव में विकास, इसीलिए जनता हमारी जो है, तो इसीलिए हम आगे को भी हम सोचते हैं कि हम अच्छा हमारा प्रतिनिधि बने जो हमारे गांव का विकास करे। देखिए ऐसा है ना कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है किसके पास? लोग के पास, लोग के पास। जनता के पास। जी जी तो अगर जनता अगर जागरूक है जी। तो उस क्षेत्र या उस गांव की समस्या अपने आप हल हो जाती है, क्योंकि जन समर्थन और जनबल सबसे बड़ी पावर होती है। तो आपसे भी निवेदन है, क्योंकि आपका गांव तो बहुत एक्टिव दिख रहा है और यहाँ की जनता काफी जागरूक और संवेदनशील है। तो खेल मैदान के लिए सर जरूर डाल दीजिए। हाँ, खेल मैदान का भी डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे युवा कल्याण के क्योंकि हम यहाँ के नोडल हैं। अभी तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, इसके बाद पूरा अगली बैठक में हम देखेंगे कि कौन सी समस्याओं का हल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, किसमें क्या समस्या आई। तो आप सबका ऐसा सहयोग रहेगा तो गाँव का विकास बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा सर, आपका हम गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ऐसे नोडल अधिकारी हमें हर एक एक बारीकी से जैसे बता रहे, तो अच्छा लगता है। देखो, एक अधिकारी का एक यही होता है कि उसने एक परिवार जैसा हमें समझ के हमें पूरा एक बढ़िया ढंग से समझाया, और जिसमें लोगों के समझ में, आप लोगों के सब में समझ में आ ही गया होगा, तो अच्छा लगा। यहाँ पर श्री अनिल आर्या जी हैं, पूरन सिंह बिष्टी जी हैं, रमा बोरा जी हैं, जानकी आर्या जी हैं, श्री अजय बिष्टी जी हैं, श्रीमती दीपा जी हैं, प्रदीप बिष्टी जी हैं, गजेंद्र बिष्टी जी हैं, ललित बिष्टी जी हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और साथ में हमारे यहाँ पर मंचा सिंह में नोडल अधिकारी। सर, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार जी। आपका? अच्छा सर, आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर ऐसे ही। और आगे को भी हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप हमारे जो भी है लाभार्थी को, जो लाभार्थी है उसको लाभ मिले और इसकी जानकारी मिले। ज़्यादा नहीं कहता, अपने वाणी को विराम देने से पहले जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय समस्त मेरे भक्त। आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इतना अच्छा काम कर रहे हैं।